दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने समय को व्यर्थ गंवाना। जो परमात्मा ने समय हमको दिया है, जो परमात्मा ने हमको समय प्रदान करा है, वो समय हमारा कर्म के प्रति जागरूक हो। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस कर्म को हम कर रहे हैं, उसके प्रति तुम्हारी जागरूकता होना चाहिए, उसके प्रति तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। अरे कल जैसा साउंड कर दो भैया। तुम्हारा समर्पण कर्म के प्रति पूर्ण हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो अपने समय को व्यर्थ गंवाना। आप अगर अपने घर में व्यर्थ बैठे हुए हो, किसी कार्य के प्रति तुम्हारी जागरूकता नहीं है, किसी कार्य के प्रति तुम्हारी जागरूकता है ही नहीं, तो आप अपने ये ना सोचें कि मैं किसी को अपशब्द कहूँगा तो पाप होता है, या मैं किसी को मार दूंगा तो पाप होता है। एक पाप ये भी होता है कि हम अपने समय का सदुपयोग ना करें, ये भी पाप है। अपने समय को हम श्रेष्ठ जगह पर ना लगाएं, अपने समय को हम श्रेष्ठ जगह पर ना लेकर जाएं, ये भी पाप है। इक्कीस 21,600 श्वास में से सर्वश्रेष्ठ श्वास, सबसे अच्छी श्वास, 21,600 श्वास में से सर्वश्रेष्ठ श्वास अगर कोई होती है तो वो कौन सी होती है? जिसमें हम किसी भूखे को भोजन करा रहे हों, हम किसी प्यासे को पानी पिला रहे हों, या हम किसी दुखी के जीवन में उसके दुख को काटने में साथ दे रहे हों, तब समझना कि हमारी 21,600 श्वास में से वो श्वास श्रेष्ठ है। तब जानकर रखें कि हमारी उन समय की अवस्था में वो हमारी श्रेष्ठता है, उन श्वासों में हमारी सर्वश्रेष्ठता है। माता पार्वती जी अश्वी मनी घोड़ी बनी लक्ष्मी जी को ज्ञानोपदेश दे रही हैं। माता पार्वती जी जब लक्ष्मी जी ने आंख में से आंसू बहाए, शिवलिंग पर गए, शिवलिंग से जलाधारी पर गए, जलाधारी पर जब वो अश्रु पड़े और उस अश्रु के पड़ने पर माता पार्वती जी प्रकट हुई, और प्रकट होकर माता पार्वती जी जब सम्मुख में आई, माता पार्वती जब सामने आई तो उन्होंने लक्ष्मी जी को समझाया। माता लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी, तुम्हारे पति ने तुमको श्राप दिया है, तुम्हारे पति ने तुम्हें श्रापित किया है, तुम्हारे पति ने तुमको अश्वी बनने का श्राप दिया, घोड़ी बनने का श्राप दिया। तुम्हें घोड़ी बनने का श्राप दिया, अश्वी बनने का श्राप दिया। लक्ष्मी, तुम इस बात से दुखी ना होइए कि तुम्हारे पति ने तुमको श्राप दिया। अब उन्होंने जो श्राप दिया उसको भूल जाओ। अब कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। जो श्राप दिया है अब उसको भूल जाओ।
और हम भी आपसे यही कहेंगे कि अगर कोई आपको गाली दे दे, कोई आपको अपशब्द कह दे, कोई आपको ताना दे दे, कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोल दे, वो कह दिया, कहने के बाद आप उसको भूल जाइए। उसने कहा, आप उस बात को भूल जाओ। अब बहुत दिन तक अपने बुद्धि में लेकर बैठ जाना, बहुत दिन तक अपनी चित्तवृत्ति में लेकर बैठ जाना कि उसने मेरा अपमान करा है, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मुझे आड़ा टेढ़ा कहा, उसने मुझे आड़ा टेढ़ा बोल दिया, बार बार अपनी बुद्धि में उसको घुमाना, अपनी चित्तवृत्ति में लेकर आना, ये श्रेष्ठ नहीं है। इसको श्रेष्ठता नहीं कहेंगे। कुछ गलत हो गया, उसे भूल जाइए। और भूलने के बाद फिर वापिस कुछ अच्छा करने का क्रम करिए। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि अगर तुमको कोई गाली भी दे देना, अपशब्द भी कह देना, अगर तुम्हें कोई आड़ा टेढ़ा भी बोल देना, कोई आपको अपशब्द कह दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, कोई गाली भी दे दे, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको उससे बोलचाल बंद नहीं करना। सास ने कुछ शब्द कह दिया, बहू ने कुछ आड़ा टेढ़ा कह दिया, या किसी ने कोई शब्द कह दिया और आपने बोलना चालना बंद कर दिया, शिव महापुराण की कथा कहती है ये कभी ना करें। किसी ने अपशब्द भी कहा है, किसी ने आड़ा टेढ़ा भी अगर बोला है, किसी ने अपशब्द भी कह दिया, ताने भी दे दिए, गाली भी दे दी, हमको बोलना बंद नहीं करना है, बल्कि हम जैसे रहते थे वैसे ही रहे। कारण क्या होगा? जिसने गाली दी है, जिसने अपशब्द कहा है, जिसने ताना दिया है, तुम्हें उसका जवाब नहीं देना है। तुम तो बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो और हर हर महादेव कहते रहो, जवाब तुम्हारा भोलेनाथ खुद समय आने पर दे देगा। तुम्हें उसका जवाब नहीं देना। तुम्हें अपशब्द नहीं कहना है, तुम्हें ताना नहीं देना है, ना तुम्हें गाली देना है, ना तुम्हें अड़े टेढ़ा बोलना। तुम तो अपना जो कर्म है, अपने कर्म में लीन रहिए, कर्म में लगे रहिए, अपने कर्म में लगे रहो, अपने कर्म में लीन रहो, बाकी का वो देख ले। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर धूलिया नगर की सारी माताओं से, और मेरे जितने बहनें बैठी हैं, जीजियाँ बैठी हैं, सभी जीजियों से और सभी मेरे भाइयों से, सभी जीजाओं से हम पूछना चाहेंगे कि ईमानदारी से बोलो, जितना टीचर ज्ञान देते हैं, जितना शिक्षक ज्ञान देते हैं, उससे दुगना ज्ञान आज के ज़माने में गूगल और फेसबुक से बच्चे निकाल कर प्राप्त कर लेते हैं। बोलो सही है कि गलत है? ईमानदारी से बोलना, सही है ना? जितना शिक्षक ज्ञान दे रहे हैं, जितना टीचर ज्ञान दे रहे हैं, आज का बच्चा गूगल और फेसबुक पर दिन भर मोबाइल पर जो टीचर पढ़ाते हैं वो बच्चा उसको सर्च कर आधे से ज़्यादा पढ़ाई तो सोशल मीडिया पर पढ़ लेता है। आधे से ज़्यादा पढ़ाई सोशल मीडिया पर पढ़ लेता है। फिर भी हमारे यहाँ, हमारी भारतीय सभ्यता में, हमारे भारत देश की सभ्यता में, हमारे यहाँ शिक्षक, टीचर शंकर और पार्वती का एक रूप माना गया है। हमारे यहाँ का टीचर, हमारे यहाँ का शिक्षक शिव पार्वती का एक स्वरूप माना गया। क्यों? बच्चा कितना भी उसको मोबाइल पर पढ़ लेगा, बच्चा कितना भी गूगल पर सर्च कर लेगा, बच्चा कितना भी इंस्टाग्राम पर देख लेगा, या वो अपनी फेसबुक आईडी पर देख लेगा, या पढ़ाई मोबाइल पर कर लेगा, पर उस बच्चे को एक टीचर की साक्षी जरूरी है। जैसे सनातन हिंदू धर्म में भगवान की साक्षी मूल होती है। आप राम जी का भजन कर रहे हैं तो राम की
साक्षी आपके सम्मुख में है। आप भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण की साक्षी आपके सम्मुख में है। आप देवाधिदेव महादेव का भजन कर रहे हैं तो भगवान शंकर की साक्षी आपके हृदय में है। केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है, केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंतर्गत आप जिस देवता का स्मरण करते हो उसका प्रतिबिंब आपके मन में, आपके हृदय में और आपकी दृष्टि में रहता है। बाकी के किसी धर्म में आप उसका प्रतिबिंब नजर नहीं कर सकते। और हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हम अगर शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो शिव का प्रतीक मानकर हम उसकी पूजन कर रहे हैं। हम बाल गोपाल का अगर पूजन कर रहे हैं तो भगवान राम और कृष्ण का प्रतीक मानकर उनकी पूजन कर रहे हैं। हम दुर्गा भवानी का पूजन कर रहे हैं तो जगत जननी धात्री का प्रतीक मानकर पूजन कर रहे हैं। एक शिक्षक, भले बच्चा कितना भी मोबाइल पर पढ़ ले, भले बच्चा कितना भी गूगल पर सर्च कर ले, भले बच्चा कितना भी अपने इंस्टाग्राम आदि जितनी भी विद्या केंद्रित हैं सोशल मीडिया पर, उन सब पर बच्चा कितनी भी पढ़ाई कर ले, फिर भी एक शिक्षक का होना, एक टीचर का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो टीचर साक्षी का प्रतीक होता है कि तुमने जो विद्या अध्ययन करा, तुमने जो पढ़ाई करी, तुमने जो ग्रहण करा, उसमें एक टीचर की साक्षी है, एक शिक्षक की साक्षी है। और मेरा निवेदन आज के टीचर और आज के शिक्षकों से केवल इतना सा निवेदन हमारा है, टीचर और शिक्षक ये कभी ना सोचें कि बच्चे मोबाइल पर पढ़ रहे हैं या गूगल पर पढ़ रहे हैं या ये सोशल मीडिया पर पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि आज के ज़माने के टीचर और शिक्षक का भार और ज़्यादा हो गया है। आज के ज़माने के टीचर और शिक्षक का भार ये बढ़ना चाहिए कि अब अगर बच्चे सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं, बच्चे अगर गूगल पे सर्च कर कर पढ़ रहे हैं, बच्चे अगर मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज के शिक्षक और आज के टीचर का कार्यभार और ये बढ़ जाना चाहिए कि अब बच्चे अगर मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम हमारे स्कूल में बच्चों को ये सिखाएं कि तुम किसी गलत व्यसन की ओर ना चले जाना, और उनका मोटिवेशन करते रहें, उनको समझाते रहें कि तुम गलत विचारों में ना जाए, गलत दृष्टि में ना जाए, गलत भाव में ना जाए। आज बच्चों को सबसे बड़ी जरूरत है उनको समझाने की। प्रथम गुरु कौन होता है? जम के बोलो जल्दी से। प्रथम गुरु कौन है? माँ। दूसरा गुरु कौन है? पिता। तीसरा गुरु कौन है? शिक्षक। चौथा गुरु कौन है? सतगुरु। पहले नंबर पर है माँ। यहां इतनी सारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, वयो माता बैठी हैं, 60 साल से ऊपर वाली भी बैठी हैं, तो 50 साल से ऊपर वाली भी बैठी हैं। हम दूर नहीं जाएंगे। आपके पास में जो बुजुर्ग माता बैठी हैं, आप उनसे एक बार जरा सा पूछो कि तुम्हारे पास में बैठी हुई बूढ़ी माता ने कौन से कॉलेज से MBA करा है। जितनी बूढ़ी माताएं बैठी हैं इनसे पूछो इन्होंने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी। जितनी बूढ़ी माताएं बैठी हैं 60 से ऊपर, 70, 75, 80, 55, 50, जितनी 50 से ऊपर वाली बैठी हैं इनसे पूछो कि ये कौन से कॉलेज में पढ़ी थी, इनने कौन सी पढ़ाई करी थी, ये कितनी पढ़ी लिखी हैं, ये कितनी विद्वान है। कोई कहेगी हमने तो भैया उस समय का 9वीं तक पढ़ाई करी है, कोई कहेगा हमने 10वीं तक पढ़ा है, कोई कहेगा हमने 12वीं तक पढ़ा है, कोई कहेगा हमने कॉलेज करा है, कोई कहेगा हमने 5वीं पढ़ा है, कोई कहेगा हमने 7वीं पढ़ा है। पर बुजुर्ग माताएं जितनी बैठी हैं इन्होंने भले पढ़ाई करी ना करी, भले ये टीचर थी ना थी, भले ये शिक्षक थी ना थी,
पर इन बुजुर्ग माताओं से पूछना, इन्होंने अपने बच्चों को जो संस्कार दिया वो आने वाली पीढ़ी नहीं दे सकती। ये बुजुर्ग माताओं ने जो अपने बच्चों को संस्कार दिया है वो आने वाली पीढ़ी नहीं दे सकती है। कई बार बुजुर्ग माताएं कह देती हैं, ए बहू हमारी तो जिंदगी निकल गई बेटा, अब तू देख ले और टिंकल टिंकल लिटिल स्टार देख ले। अब हमारी जिंदगी तो जो निकलना थी वो निकल गई। इन बुजुर्ग माताओं ने जो अपने बच्चों को संस्कार दिया, इन बुजुर्ग माताओं ने जो अपने बच्चों को ज्ञान दिया कि बच्चे अपनी माता का आज भी आदर कर रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? बच्चे अपनी बूढ़ी माँ का, घर में दादी का, घर में दादाजी का, घर में बुजुर्ग पिता का आदर कर रहे हैं। जो बूढ़ी माँ ने ना तो पढ़ाई करी, ना कॉलेज गई, ना स्कूल गई, ना कहीं पढ़ने गई, उसके बाद भी अपने बच्चों को उसने संस्कार इतने अच्छे दिए कि आज उसका बुढ़ापा सही निकल रहा है और आने वाली पीढ़ी क्या संस्कार प्राप्त कर रही है और कैसे संस्कार उसको मिल रहे हैं ये आप अच्छे से जानते। आज के समय में जरा सा बच्चा अगर मोबाइल देख रहा हो ना, उस समय पर बच्चे को तुम काम बता दो, उतनी देर में तुम बच्चे का मुंह देख लेना। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? इतना सा बच्चा, एक जरा जरा से बच्चों को माताएं हमारे पास में लाती हैं या किसी गुरुजी के पास में जाकर कहती हैं ये बहुत चिड़चिड़ करता गुरुजी, ये ध्यान नहीं देता गुरुजी। छोटे छोटे से बच्चे को देखकर माताएं कहती हैं ये बहुत गुस्सा करता है गुरुजी। इतना सा बच्चा और इतना गुस्सा, इतना सा बच्चा और इतनी चिड़चिड़, कारण क्या है? तुम भी मोबाइल में व्यस्त हो और वो भी मोबाइल में व्यस्त है। ये जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इन्होंने अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद बनाने का प्रयास करा, रामकृष्ण परमहंस बनाने का प्रयास करा। इन्होंने अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद बनाने का प्रयास करा, रामकृष्ण परमहंस बनाने का प्रयास करा, नामदेव तुकाराम बनाने का प्रयास करा, मीरा कर्माबाई बनाने का प्रयास करा। आज बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले होड़ लगती है, इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सीए बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको वो बनाना है। आप अपने बच्चे को अगर अच्छे से आदमी बनाना चालू कर दो तो वो स्वयं डॉक्टर बन जाएगा और इंजीनियर बन जाएगा। आज का व्यक्ति आदमी ही नहीं बन पा रहा, आज का व्यक्ति मनुष्य से मनुष्य ही नहीं बन पा रहा। एक गांव का व्यक्ति, एक व्यक्ति गांव में से निकल कर जा रहा था, एक दरवाजे पर पहुंचा, भैया बहुत प्यास लगी है, हमको पानी पिला दो। सेठ जी ने कहा भी कोई हमारा आदमी आने वाला है, वो तुमको पानी पिलाएगा। उसको जाना था, उसने फिर आधे घंटे बाद कहा भैया हमको बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो, हमारा आदमी आता होगा पानी पिलाएगा। उसने फिर कहा भैया मुझे दूसरे गांव जाना है, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो, हमारा आदमी आएगा वो पानी पिलाएगा। इतने में उस व्यक्ति ने कहा भैया थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। हम स्वयं आदमी नहीं बन रहे, हम स्वयं मनुष्य नहीं बन रहे हैं। आज के जमाने में व्यक्ति को नेता बनना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, डायरेक्टर बनना है, बहुत कुछ बनना है, पर आदमी नहीं बन पा रहा। पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है, पड़ोस में और कोई भूखा सो रहा है, परिवार में कोई दुखी है और हम बहुत दूर जाकर भंडारा करें, मेरा बाबा कभी प्रसन्न नहीं होता। बाबा कहता है पहले अपने घर के व्यक्ति को देखो।
मेरा बाबा कहता है पहले अपने परिवार के व्यक्ति को देखो कि उसको दुख तो नहीं है, उसको तकलीफ तो नहीं है, उसको कष्ट तो नहीं है। पहले आप अपने पास वालों को देखिए, अपने नजदीक वालों को देखिए, अपने करीब वालों को देखिए, इनको दुख तो नहीं है। बनो। माँ पहले नंबर का गुरु होती है, प्रथम नंबर का गुरु है माँ, पहले नंबर का गुरु है माँ। विदेश में रहने वाला एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था थॉमस। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। थॉमस, छोटा सा बालक। विदेशी स्कूल में विदेश का बालक पढ़ रहा था। थॉमस स्कूल जाता था। आज प्रिंसिपल ने थॉमस को बुलाया, हाथ में एक पत्र पकड़ा दिया, बंद कर कर लिफाफे में पैक कर कर थॉमस को दे दिया। थॉमस, ये पत्र आप अपनी मम्मी को ले जाकर दे देना। थॉमस, ये पत्र आप अपनी आई को ले जाकर दे देना, अपनी माता को ले जाकर दे देना। थॉमस उस पत्र को लेकर अपनी मम्मी के पास गया, आई के पास गया, मां के पास गया। मां से जाकर कहा, मम्मी, प्रिंसिपल ने आपके लिए पत्र दिया। थॉमस ने जब मां को पत्र दिया तो उस पत्र को मां ने पढ़ा। बेटे ने पूछा, मां, स्कूल के प्रिंसिपल ने पत्र में क्या लिखा है? मां कहती है, पत्र में लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा विद्वान है, बहुत विद्वान है तुम्हारा बेटा, इसके लायक हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। ये बच्चा इतना विद्वान है कि इसके लायक हमारे पास में टीचर नहीं है। इसलिए आपका बच्चा बहुत ज्यादा विद्वान है, इस बच्चे को आप हमारे स्कूल से निकाल लो, इसकी टीसी ले जाओ और निकाल कर इसको जो विद्वानों का स्कूल हो उसमें इसको भर्ती करा, इसको एडमिट करो। अब माँ ने लिफाफा बंद करा, पैक करा, लॉकर में रख दिया ड्रॉज में, और माँ अपने बच्चे से कहती है, तेरे लायक वो स्कूल नहीं है क्योंकि तू बहुत विद्वान है, इंटेलिजेंट है, इसलिए अब तू एक काम कर, घर में पढ़। थॉमस घर में पढ़ने लगा। मां पढ़ी लिखी नहीं थी, पर बच्चे के सामने बैठी रहती थी। रसोई घर में रसोई बनाती और भोजन बनाने के बाद अपने बच्चे को टाइम देती। कपड़े धोने के समय पर कपड़ा धोती, अपने बच्चे को समय देती। बच्चे से कहती, बेटा पढ़ो, मैं बैठी हूं, तुम जो सुनाओगे मैं सुनूंगी। मां ने अपने बच्चे को आज तक नहीं बताया कि मैं कौन सी क्लास तक पढ़ी हूं, मुझे नहीं मालूम। थॉमस की मां ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं कौन सी क्लास तक पढ़ी हूं, तुम पढ़ो और मुझे सुनाओ। थॉमस ने घर में पढ़ना प्रारंभ करा, पढ़ते पढ़ते अपनी माँ को सुनाना प्रारंभ करा। माँ समझती थी, नहीं समझती थी, आता था, नहीं आता था, पर माँ सुनती थी। सुनते 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 थॉमस बड़ा हो गया, विद्वान हो गया, और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। समय आया और एक दिन थॉमस की माँ शांत हो गई, थॉमस की माँ मर गई, और उस थॉमस ने इतना रिसर्च करा, ऐसा वैज्ञानिक बना, जिसने हमारे घर में जो बल्ब लगता है, जो ट्यूबलाइट लगती है, उसकी खोज उस थॉमस ने कर दी। उस थॉमस ने बल्ब की खोज कर दी, ट्यूबलाइट की खोज कर दी, उस लाइट की खोज थॉमस ने करी। अब एक दिन थॉमस अपने घर में घूम रहा था, उसने ड्रॉज खोला, ड्रॉज में से लेटर निकला कि ये तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरी मम्मी को दिया था। इस लेटर को मैंने पढ़ा नहीं था, मम्मी बोल रही थी कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, तू बड़ा विद्वान है और ये स्कूल और टीचर तेरे लायक नहीं है। थॉमस ने उस लेटर को निकाला, उस लिफाफे को खोला, उस पत्र को पढ़ा, तो थॉमस ने पत्र में क्या पढ़ा कि तुम्हारा बच्चा माइंड से कमजोर है, तुम्हारा बच्चा
मूर्ख है, इसको कहीं पागल खाने में जमा करिए। ये बच्चा यहां पढ़ने के लायक नहीं है, इसको यहां से टीसी निकालो और कहीं ले जाकर इसको पागल खाने में जमा करो। मां ने उस पत्र को छुपा दिया और पत्र को छुपाने के बाद मां ने अपने बेटे को उज्जवल बनाने का प्रयास करा, जैसे थॉमस की मां ने उज्जवल बनाने का प्रयास करा, वो उज्जवलता तुम में आना चाहिए। स्कूल के टीचर कह दें कि तुम्हारा बच्चा नालायक है, स्कूल के टीचर कह दें कि तुम्हारा बच्चा बेकार है, और तुम उसको मान लोगे और तुम अपने बच्चों को वो उपाधि देने लगते हो कि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। बल्कि बच्चों को कहना चाहिए तुझ में वो एनर्जी है बेटा, मुझे विश्वास है कि तेरा मैथ बहुत अच्छा है। बच्चा कहता मेरा मैथ अच्छा नहीं है, बच्चा कहता मेरी विज्ञान अच्छी नहीं है, बच्चा कहता मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है, उस बच्चे को तुम्हें कहना मैंने तेरी राइटिंग देखी है, तो बहुत अच्छा लिखता है, तो बहुत अच्छा पढ़ता है, मेरा विश्वास कहता है तो मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर ला सकता है, ये मेरा भरोसा कहता है। वो बच्चे का आप बल बढ़ाओगे, परंतु आप टीचर कह देते हैं कि ये बच्चा इसमें कमजोर है, ये बच्चा ऐसा है, और आप उस बच्चे को वही कहना चालू कर देते हैं तुझमें तो अकल ही नहीं है, तो नालायक है, तो पढ़ता ही नहीं है, ध्यान देता ही नहीं है, तो विद्वान है ही नहीं। सुबह से शाम तक हर घर की माँ अपने बच्चे के पीछे ऐसी पड़ी रहती है, ऐसी पड़ी रहती है। पहले की माताएं अपने बच्चों के पीछे से नहीं पड़ती थी, बैठती थी, काम करती जाती थी, बच्चा लिखता जाता था, काम करती जाती थी, बच्चा पढ़ता जाता था। और पहले भी कलेक्टर होते थे, पहले भी एसपी होते थे, पहले भी डीएसपी होते थे, और आज भी कलेक्टर हैं, और आज भी एसपी और डीएसपी। हम बच्चों को विद्या थोपे नहीं, हमने अपने बच्चों को विद्या थोप दी। पहले की माताएं विद्या थोपती नहीं थी, उसको अंदर तक प्रदान करती थी, अंदर तक प्रदान करती थी। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? सुबह से उठती हैं माताएं और चिल्लाना चालू कर देती है, तैयार हो जाओ, स्कूल की वैन आने वाली है, गाड़ी आने वाली है। पहले सुबेरे सुबेरे से आवाज आती थी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब सुबह से आवाज आती उठ रहा। बच्चा उठे कि नहीं उठे, उसका बाप जरूर उठ जाता है। जब इतनी तेज तेज चंद्र घंटा बजाएगी तो फिर तो उठना ही पड़ेगा। पिता जरूर उठ जाता, और पिता उठा। पिताजी ने चिल्ला कर कहा, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह से? स्कूल की वैन आने वाली है, अभी तक उठा नहीं है, उठाओ इसको। पहुंच गई रसोई घर में, बाप अपने छोरा छोरी को उठा रहा, उठ जा बेटा, मम्मी आती होगी, उठ जा। पहले के जमाने में डराते थे बहू आता होगा, आज के जमाने में डराना हो सास को तो कह दो बहू आती होगी, वैसी डर जा बेचारा। अब उठ जा, पिताजी कह रहे मम्मी आएगी, उठ जा। बच्चा उठा, आया, धोया, स्कूल जाने की तैयारी। किचन में, रसोई घर में घर की माँ काम कर रही है, 25 बार बर्तन को सुबेरे सुबेरे गिरा दिया। सास उठ गई, सास ने कहा बेटा क्या हो गया? बस इसको स्कूल भेजना, अभी तक नहाया नहीं है। इतने में माँ ने कह दिया मैं टिफिन बना देती हूँ बेटी, तू एक काम कर, उसको तैयार कर दे, क्योंकि ये तो चाहती यही थी कि डोकरी उठे, चाहती उठी, बनाया टिफिन। बच्चा जब वैन में बैठता है, गाड़ी में बैठता है, हाथ हिला के बैठता है और हाथ जोड़ के बैठता है। पीछा छूटा दोपहर के 2 बजे। कहां? बच्चों को विद्या थोपना नहीं है, बच्चों को विद्या ग्रहण करने का एक तरीका उसकी जिंदगी में लाकर छोड़ना।
स्कूल कॉलेज में जो तुमने सीखा मरते दम तक तुम्हारे काम आया कि नहीं आया? साइन थीटा, कॉस थीटा तुम्हारे काम आया कि नहीं आया? स्कूल में, कॉलेज में जो तुमने सीखा वो तुम्हारे काम आया कि नहीं आया ये पता नहीं, पर शिव महापुराण की कथा जरूर कहती है जो तुमने अपने घर में अपनी मां से, अपने पिता से जो संस्कार ग्रहण करे हैं वो मरते दम तक तुम्हारे काम आते हैं। आखिरी तक तुम्हारे संस्कार तुम्हारे काम आएंगे। आज के समय में शिक्षक का दबाव और होना चाहिए कि हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे क्लास के बच्चे, एक टीचर का ये प्रभाव होना चाहिए कि मेरे क्लास के बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे कोई व्यसन में ना जाए, कोई गलत संगत में ना जाए। ये बच्चे बहुत जरूरी है हमारे। बहुत बुरी स्थिति चल रही है जहां पर नवयुवक बच्चे व्यसन की ओर जा रहे हैं। बहुत विचित्र स्थिति, उसमें हमें बचना है। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। ये मौका मिला है, शरीर मिला है, इसको सदुपयोग में लगाना, सतमार्ग पर लगाना, अच्छी जगह पर लेकर जाना है। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी पति ने अगर श्राप दे दिया कोई बात नहीं, पति ने आड़ा टेढ़ा कह दिया कोई बात नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं। सास अपशब्द कह दे दिल में लेकर कभी मत जाओ। ए मेरी जीजियों, जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और इस पंडाल में आज कम से कम इस पूरे प्रांगण में 8 से 9 लाख लोग भक्त भरे पड़े हैं। जितने पंडाल के आसपास में हैं उससे ज़्यादा लोग पेड़ों की छांव में, हम कहेंगे लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर दूर भी, हम तो चैनल वालों से कहेंगे कि अगर आपको दिखता हो तो यहाँ से वो दूर तक के पेड़ पौधे देख लो। जिन जिन पेड़ पौधों को आप कवर कर सकते हो, उन पेड़ पौधों के नीचे, पहाड़ के ऊपर, टेकरी पर, गाड़ियों पर, जहाँ आप कवर करें वहाँ तक कवर कर सकते हैं। और इनको देखें कि इनकी भक्ति की लगन कितनी प्रबल है, जो शंकर को प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़कर यहाँ पर, इनकी भक्ति की लगन।
जितने इस सभा में बैठे हैं, जितने इस पंडाल के सम्मुख में बैठे हैं, जितने इस शिव महापुराण की साक्षी में बैठे हैं और जितने आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इन सब बहनों से निवेदन और सब भाइयों से निवेदन, किसी के शब्द को अच्छे शब्द हो उसको जिंदगी में उतार लो। कुछ अच्छा मिल रहा है उसको उतार, कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है उसको ले लो। एक उत्तर दोगे क्या धुलिया वालों? बोलो तो जम के। कुएं का जल, बावड़ी का जल, हापसी का जल, तालाब का जल, समुद्र का जल, बारिश का जल, नल का जल, ट्यूबवेल का जल, क्षीर सागर का जल, खड्डे का जल, जितने जल हैं इन सभी जलों में सर्वश्रेष्ठ जल कौन सा? तालाब का जल, बावड़ी का जल, हापसी का जल, ट्यूबवेल का जल, कुएं का जल, बारिश का जल, खड्डे का जल, समुद्र का जल, सागर का जल, कूप का जल, कुएं का जल, इन सभी जलों में श्रेष्ठ जल कौन सा है? अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आपके स्मरण में आएगा, इसमें सर्वश्रेष्ठ जल अगर कोई सा होता है तो वो समुद्र का जल होता है। कारण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है जल भेद। कौन सा ग्रंथ है? जल। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने वर्णन करा सर्वश्रेष्ठ जल होता है समुद्र का जल। क्यों? कुएं के जल में कचरा डालोगे तो वो कुएं में सड़ता रहेगा, बावड़ी में कचरा डालोगे वो सड़ता रहेगा, ट्यूबवेल में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, खड्डे में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, नदी में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, सरोवर में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा। पर समुद्र में अगर कचरा डाला है तो समुद्र की लहरें उस कचरे को किनारे पर लगा देती हैं, वापिस किनारा दे देती हैं। समुद्र कभी कचरे को अपने अंदर नहीं उतारता, समुद्र कचरे को किनारे पर लगा देता है। तो मेरे भारत की, देश की और विदेश में जितनी मेरी बहनें बैठी हैं उनसे एक ही निवेदन है, जब कोई तुम्हारे को भी कचरा दे, गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, तो तुम समुद्र जैसा दिल रखकर कचरे को किनारा लगा दो। इस कचरे को किनारा तुम्हें लगाना। अपशब्द कहने वाले का अपशब्द हमारे दिल में नहीं रखना, समुद्र कचरे को अंदर नहीं रखता। फिर कहा समुद्र श्रेष्ठ क्यों है? तो कहा समुद्र इसलिए श्रेष्ठ है, समुद्र में सोना डालो, चांदी डालो, हीरा डालो, पन्ना डालो, समुद्र कभी किनारे नहीं लगाता, समुद्र अपने अंदर उतार लेता है। जब शिव महापुराण रूपी हीरा मिले, कोई अच्छी ज्ञान की बात कहे तो उसको अपने अंदर उतार कर रख लो। फिर कहा समुद्र का जल श्रेष्ठ क्यों है? तो कहा समुद्र का जल श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि समुद्र जब चंद्र बढ़ता है तो समुद्र उछलता है। बोलो री जी सही है कि गलत है? चंद्र बढ़ता है समुद्र उछलता है, चंद्र घटता है समुद्र बैठ जाता है। समुद्र से हमें अपने को समुद्र जैसा बनाना है। जब किसी को बढ़ता हुआ देखो तो इतने खुश हो जाओ कि भगवान इसको और ऊपर पहुंचाना और उन्नति देना। और चंद्र घटता है तो समुद्र घटता है। जब किसी को दुखी देखो, किसी को घटता हुआ देखो तो तुम्हारा दिल भी घटना चाहिए, तुम्हें भी नम्रता आना चाहिए। समुद्र क्यों अच्छा है? तो समुद्र इसलिए अच्छा है क्योंकि समुद्र खारा होता है, सच बोलने वाला हमेशा बुरा होता है। देश विदेश में बैठी हुई मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को मैं निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ से, महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा धूलिया नगर से चल रही है। आज सबसे ज्यादा केस अदालत में, सबसे ज्यादा अगर केस हैं तो प्रॉपर्टी के केस नहीं हैं। आज अदालत में सबसे ज्यादा केस अगर कोई चीज के नहीं, अगर किसी के मर्डर के केस नहीं है, किसी प्रॉपर्टी के केस नहीं है, जमीन जायदाद के केस नहीं है, भाई भाई के केस नहीं है। आज पूरे भारत की अदालत में सबसे ज्यादा केस हैं तो तलाक के केस हैं।
भारत की सबसे ज्यादा अदालतों में अगर केस चल रहे हैं तो तलाक के चल रहे हैं। समझौता नहीं बैठ पा रहा, एक दूसरे का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। जरा सी बात में विवाद हुआ, माँ ने कह दिया जा मेरे घर पर, कमी है क्या, अपने यहाँ कोई कमी है क्या, छोड़िए तेरा ससुराल। और बेटी घर पर जाकर बैठ गई। इधर पति रुष्ट होकर बैठा, बेटी रुष्ट होकर बैठी। माँ ने कह दिया दूसरी शादी करा देंगे। अगर बेटी के भाग्य में अच्छा लिखा होता तो पहले ही भेरू अच्छा मिल जाता, अब तो 4 करा ले तो भी वैसा ही मिलने वाला है। इसलिए जैसा मिला है उसको निभाने का प्रयास करो, उसको समझाने का प्रयास करो, उसको संजोने का प्रयास करो, उसको सामंजस्य बिठाने का प्रयास करो। लड़के से कहो तेरी धर्म पत्नी अच्छी है, उसको लेकर आ, जा प्रार्थना कर, ससुर के पास जा, सास के पास जा। जाकर कहा जब शंकर भगवान अपनी सती के लिए दक्ष प्रजापति क्या जा सकते हैं, जिस दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को शब्द कहा था, श्राप दिया था कि तू शमशान में निवास करेगा, इसके बाद भी मेरे भोले बाबा दक्ष प्रजापति के दरवाजे पर जाकर अपने ससुर से बात करते हैं अपनी धर्म पत्नी के लिए। तो तुम अपनी बेटे से क्यों नहीं कहते कुछ नहीं, जाओ लेकर आओ उसको, हो गई ना बात, खत्म करो, लेकर आओ। बेटी को समझाओ कोई बात नहीं, जाओ। अगर मान ले तो दूसरी शादी करेगी और वो भी ऐसे ही निकल गया तो मम्मी मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे को शादी नहीं करना, तो जिंदगी कैसे निकलेगी बेटा, मैं तो अकेली रह लूंगी। ये संसार, दुनिया के लोग एक किसी की मुर्गी रोड पे मिल जाए तो वो मुर्गी ले जाए, तो आज का व्यक्ति किसको छोड़ रहा है संसार में, किसको छोड़ रहा है? संभलो, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करो। समझाओ बेटों बेटियों को, ज्ञान दो अपने बच्चों को, भड़काओ नहीं, अपशब्द मत कहो, ताना मत दो, समझाने का प्रयास करो। हो सकता है बेटा जिंदगी में यही लिखी हो, किस्मत में ऐसा लिखा हो, भाग्य के आगे किसकी चली। समझाओ। हम समझाते नहीं हैं, हम उल्टा अग्नि में घी और डाल देते हैं। मत जा तू तो रहने दे, अच्छा है, क्या करेगी जाके, क्या करेगा जाके, हम उल्टा घी। समझाओ, जितना ज्ञान दे सकते हो दो। लोग कहते हैं गुरुजी आप शिव पुराण तो कम करते हो, बाकी की बातें ज्यादा करते हो। हमने कहा शिव पुराण सुनते सुनते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण घर में लिया और 25 बार पढ़ लो। पर जो जरूरी है, शंकर भगवान ने अपने जीवन में, दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया तो भी शंकर भगवान उनके दरवाजे पर गए। सती माता जलकर भस्म हो गई तो भी शंकर भगवान उनके द्वार पर गए। कभी उन्होंने विरोधाभास नहीं पाला, कभी उन्होंने अपशब्द नहीं कहा, कभी उन्होंने ताना नहीं दिया, कभी उन्होंने गाली नहीं दी। समुद्र जैसे बन जा। कोई ने अपशब्द कह दिया, यहां से सुना, यहां से निकाल। कुंडल काय के लिए पहनते हैं हम? आप लोग कुंडल काय के लिए पहनते हो? सुंदर दिखने के लिए। अरे बोलो तो जम के। कानों में कुंडल काय के लिए पहनते हो? सुंदर दिखने के लिए नहीं। कुंडल इसलिए पहना जाता है कि कानों में छेद हो जाएगा, अच्छी बात आएगी तो सीधे कानों में जाएगी, बुरी बात आएगी तो कुंडल में जो छेद है उसमें से आर पार हो जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। अपने भीतर हम क्यों लेकर जाएं अपशब्दों को? अपने भीतर हम क्यों लेकर जाएं आड़ी तड़ी बातों को? कुछ श्रेष्ठता लेकर जाएं, कुछ अच्छा लेकर। लक्ष्मी, पार्वती जी कर रही हैं अपने पति ने तुम्हें श्राप दे दिया और तुम दुखी हो गई। दुख नहीं, अगर अब शब्द किसी ने कहा है, ताना किसी ने दिया है, गाली किसी ने दी है, आड़ा टेढ़ा किसी ने बोला है, तो उसका जवाब देवाधिदेव महादेव ने दिया है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम राहुल गिरासे है, राजपूत। विशाली गिरासे, राजपूत, गांव
नवापुर जिला नंदुरबार महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्री राहुल गिरा से, सो विशाली गिरा से, नवापुर जिला नंदुरबार महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं? अच्छा ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक ठीक है, दिख है। गुरुजी, मेरी बेटी धृति की उम्र 5 महीने है। 2 महीने पहले 25 जुलाई को मेरी बेटी धृति के ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया। कई लोगों ने उसको ब्रेन हेमरेज कहा। अब बेटी 5 महीने की है, 2 महीने की बेटी का ब्रेन खराब हो जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, या ब्रेन में पस पड़ जाना, नसें काम नहीं करना, पूरा मेरी बेटी ने काम करना बंद कर दिया, उसका दिमाग काम नहीं करता था। तो मेरी बेटी जब 2 महीने की, उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा। डॉक्टरों ने उसका ब्रेन खराब बता दिया, उसका ब्रेन में ट्यूमर टाइप का बता दिया। उसको एडमिट करा, उसका ब्रेन काम करना बंद कर दिया, तो उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया। वेंटिलेटर पर डाला, मेरी बेटी को डॉक्टर ने कह दिया हम वेंटिलेटर पर से इस लड़की को हटाएंगे और 2 या 3 घंटे बाद तुम्हारी बेटी मर जाएगी, इसकी श्वास नहीं चलेगी क्योंकि इसका ब्रेन ट्यूमर फट चुका है। अब 2 महीने की बच्ची का ब्रेन बेकार हो जाना, क्या स्थिति होगी? गुरुदेव, हमने भी डॉक्टर से कह दिया, डॉक्टर साहब अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो ये सारे मेरे हॉस्पिटल में जितने लोग खड़े हैं ये कहते हैं कि तू शंकर के मंदिर जाती है, तू शंकर जी को जल चढ़ाती है, तू सीहोर वाले बाबा को इतना मानती है, और तेरी बेटी जैसे ही वेंटिलेटर से उठेगी वैसे ही उसके 2 घंटे में 3 घंटे में प्राण छूट जाएंगे। डॉक्टर कह रहा है कहाँ है तेरा बाबा, कहाँ है तेरा शिव? मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि मेरे घर पर रुद्राक्ष रखा है, उस रुद्राक्ष को पानी में गला दो और शिव जी को चढ़ाकर ला दो। रात भर का इंतजार नहीं कर सकते तुम तो अभी की अभी पानी में डाल दो। रात भर अगर पानी में डालेंगे तो समय लगेगा। बेटी को सीहोर का लाया हुआ रुद्राक्ष पानी में डालकर शंकर जी को चढ़ाकर बेटी को तुरंत उसी जल को उठाकर शिव जी का चढ़ा हुआ बेटी के मुख में दिया। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ये 3 घंटे में मर जाएगी, इसको ले जाओ। हम वेंटिलेटर पर से उतार कर लड़की को ले आए, उसका ब्रेन ट्यूमर फट चुका था, ब्रेन खराब हो चुका था। डॉक्टर के हिसाब से इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा था, पर हम उस बेटी को अपने घर लिया। डॉक्टर ने कहा इसको ले जाओ क्योंकि मरेगी तो सही, इसको लेकर जाओ। हम बेटी को घर लाए, हर 10 मिनट में हमने बेटी को रुद्राक्ष का जल दिया और बाबा से कहा, वो सीहोर वाला महाराज कथा में कहता है कि तेरे पर कर गया भरोसा कभी टूटता नहीं है। अगर वो कहता है तो शिव कहता है बाबा टूटने मत देना। आज मेरी बेटी गुरुदेव बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है, उसका ब्रेन काम कर रहा है और मेरी बेटी मरी नहीं। मैं उसको लेकर आई हूँ। बच्ची को लाई हो, थोड़ा सा ऊंचा कर दो चैनल वाले, उसको क्लोज कर कर आस्था चैनल पर और उस पर दिखा सकते हैं। आप लोग एलईडी पर और आस्था चैनल पर उस बच्ची को देख सकते हैं। हर हर महा बैठिए। हमारे बीच में महाराष्ट्र शासन के कैबिनेट मंत्री, धुलिया के पालक मंत्री माननीय श्री गिरीश भाऊ महाजन जी यहाँ पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत साधुवाद है जो भगवान देव अधिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ आप ले रहे हैं, उसके लिए साधुवाद। शिव है वो। अब भरोसा देखिए, उस पत्र में उस
मां ने लिखा इस पत्र के अंदर कि डॉक्टर कह रहा है 2 से 3 घंटे के अंदर ये बच्ची मरेगी, जैसी वेंटिलेटर पे से उतरेगी आप इसको ले जाओ। पर शंभु शरणे मांगो घड़ी है दूर काटो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो। हे देवा महादेवा, आप भी बोलो एक बार, पहले आप लोग भी बोलेंगे साथ में, उसके बाद मैं भजन करूंगा। हे देवा हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, गुरु जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, गुरु जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हाँ देवा मेरे देवा, हाँ देवा महादेवा, हाँ देवा महादेवा, महादेवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। शंभो
जटा में गंगा निकली, तेरी गंगा में गंगा निकली, तेरी जटा से गंगा निकली, तेरी जटा से गंगा निकली। सब भगत लगा रहे गोता, बाबा जी मेरी लाज रखना, गुरु जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, गुरु जी मेरी लाज रखना। हे बाबा भोले बाबा, हे बाबा भोले बाबा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। जय हो। पे चंदा विराजे, तेरे माथे पे चंदा विराजे, तेरे माथे पे चंदा विराजे, तेरे माथे पे चंदा विराजे। सब जग को करे उजियाला, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, ओ बाबा भोले बाबा, ओ बाबा भोले बाबा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। राधे
डमरू विराजे, तेरे हाथों में डमरू विराजे, तेरे हाथों में डमरू विराजे, तेरे हाथों में डमरू विराजे। वो सबका कष्ट मिटावे, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। गुरु जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ गुरु जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करें। देवा ओ महा, बोलो बोलो जरा बोलो तो एक बार, देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, गुरु जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ सब प्रार्थना करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव से करिए। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु नमस्तु भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार, शिव शंकर जपो तेरी माला, बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। वेश मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगल
शिव कथा कह रही है, लक्ष्मी जी को पार्वती मैया समझा रही है। कभी किसी की गलत बातों को अंदर मत जाने दो। फिर कहा, जब अपने को लगने लगे कि अपन बहुत दुखी हैं, लक्ष्मी आपको लग रहा है कि आप दुखी हैं, परमार्थ का कार्य करना प्रारंभ कर दो। जितना बन सकता है परमार्थ का कार्य करो। और फिर कहा, लक्ष्मी दुख मिटाने का इस संसार सागर में सबसे सुंदर तरीका जो मैं आपको बता रही हूं, अगर लक्ष्मी भूलवश भी अगर आपने वो कर लिया तो ये विश्वास रखिए कि देवाधिदेव महादेव का दर्शन भी होगा और आपके मन में जो कामना है वो पूरी भी होगी, अगर आपने इसको स्मरण कर लिया। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, पूछा, मैं अंदर से बड़ी दुखी हूं, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा दुख है, कष्ट है। आप मुझे बताएं कि मेरा वो दुख मिटेगा कैसे, मेरा वो कष्ट कटेगा कैसे। जो पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को कहा है दुख मिटाने के लिए उपाय जो बताया, वह आप भी अपनी जिंदगी में धारण करिएगा। सुनो लक्ष्मी, तुमने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, उस पार्थिव शिवलिंग पर आपके अश्रु गिरे, वो अश्रु मेरे पास आए, उस अश्रु के बल पर मेरा दर्शन हुआ। अब लक्ष्मी, इस संसार सागर में भूमंडल पर जहां भी बेलपत्र का वृक्ष हो, इस भूमंडल पर, इस संसार सागर में जहां पर भी बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष की छांव में आप प्रतिदिन प्रदोष काल में यदि बेलपत्र के वृक्ष का दर्शन कर कर शिव नाम का जाप करोगी तो भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन अवश्य होगा और दुख कटेगा। एक कथा आप लोगों ने अगर सुनी होगी, पहले हमने एक बार परली बैजनाथ में सोमानी जी कथा कराए थे। तो परली बैजनाथ में जब सोमानी जी कथा कराए थे तो उसमें हमने एक बात कही थी, उसका स्मरण यदि आपके अंदर होगा तो आपको स्मरण में आ जाएगा। परली बैजनाथ की कथा में कहा था कि प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो जाकर बैठ जाता है या बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ है उसका मात्र स्पर्श कर लेता है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की मिट्टी का भी अगर मस्तक पर तिलक धारण कर लेता है या उसको नमन कर लेता है, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर प्रतिदिन अगर वो शिव की भक्ति का स्मरण कर लेता है, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो प्रदोष की प्रदोष करो, प्रदोष की प्रदोष नहीं कर सकते सोमवार की सोमवार करो, ये भी नहीं कर सकते हर महीने की शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर करो, ये भी नहीं कर सकते तो प्रयास करो कि अपन प्रतिदिन शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर कोई निकल कर जा रहा हो उसका मात्र दर्शन हो जाए तो भी हमारा दुख आधा समाप्त हो जाए, तो भी उसका दुख समाप्त हो जाए।
शंभु शरणे मांगो हरि रे दया ये दुख समाप्ति का सबसे मूल केंद्र बिंदु है। मतलब अगर हम कहें कि अगर दुनिया के व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत ज्यादा रोग है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो बेलपत्री के वृक्ष की छांव सुख देती। एक पत्र आया है, देखिए। सुनंदाबाई रमेश जी पाटिल, कृषिनगर धूलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शांति बनाओ सब लोग कृपया। सुनंदाबाई रमेश जी पाटिल, कृषिनगर धूलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ ठीक है, दिख गए। हाथ हिला दो एक बार। ठीक है। हर हर महादेव। सुनंदा जी आप ही खुद हैं? स्वयं आई हैं? हाथ हिलाओ। गुरुदेव, गर्भाशय के नीचे गांठ हो गई थी। जब मेरे दोनों बच्चे मुझे खानदेश कैंसर सेंटर धूले यहाँ ले गए और वहाँ जांच के बाद पता चला कि मुझे गर्भाशय के नीचे जो गांठ हुई है, उस गांठ को उसमें से थोड़ा सा पस निकाल कर उसको भेजा गया जांच के लिए, जिसके अंतर्गत मुझे कैंसर बताया गया। अब कैंसर की गांठ गुरुदेव बताया गया। इस रिपोर्ट के बाद मेरे बच्चों ने और मेरी ननंद ने, नंदोई ने हमारे फैमिली डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने भी एक दो हॉस्पिटल में हमारी जांच कराई, जिसके अंतर्गत हमें कैंसर बताया। फिर टाटा हॉस्पिटल मुंबई गए, जहाँ पर बच्चों ने मुझे दिखाया तो वहाँ पर भी कैंसर था। बच्चों की आंखों में आंसू भर गए। उपचार चालू करा। 3-4 बार टाटा हॉस्पिटल में हमने चक्कर लगाया, रेडिएशन केमो के लिए नंबर लगाया, पर हमारा नंबर नहीं लगा। तब हम वहाँ से ठाणे आ गए और वहाँ पर आने के बाद हम वहाँ से वापस डॉक्टर से पूछ कर कि हमारा कीमो नहीं हो रहा है, थेरेपी नहीं हो रही, हम वापस अपने गांव जाएं। हम डॉक्टर से मिलकर वापस अपने गांव आ गए और गांव आए। अब कैंसर तो हर जगह पर बताया गया, अब करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो। और गुरुदेव, उसी दरमियान मेरी बेटी मुझे शंकर जी के मंदिर ले जाती, मंदिर में ले जाकर मुझे बिठा देती। मैं नंदी के पास में बैठकर बाबा से प्रार्थना करती, ये कहाँ की बीमारी दे दी तूने बाबा, मुझे कैंसर बता दिया, अब करूँ तो करूँ क्या। कीमो मेरा हो नहीं रहा क्योंकि वहाँ नंबर नहीं लग रहा। मैं वापिस आ गई हूँ और बाबा अब ठीक करेगा तो तू करेगा। मैंने कथा में सुना है बाबा तू सबकी बीमारी ठीक करता है तो मेरी भी करेगा। पशुपति व्रत करे, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्री खाना प्रारंभ करी और नंदी के पास बैठती। आपने कहा था गुरुजी की बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में बैठकर जो बोला जाता है बाबा वो सुनता है। मैं बेलपत्र की वृक्ष की छांव में बैठ जाती, वहाँ की मिट्टी मेरे पेट पर लगा लेती, बाबा को प्रार्थना करती।
दिया लगाकर वापिस आ जाते। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 4/10/2023 को हम वापिस टाटा हॉस्पिटल में दिखाने के लिए मुंबई गए और जो जांच वापिस चालू हुई उसमें मेरा कैंसर समाप्त हो चुका था। ये शिव सुनंदाबाई रमेश पाटिल कृषि नगर धूलिया, मेरा मोबाइल नंबर ही है। बैठिए बहन। हर हर महा शिव तत्व इसको का। आपका जो विश्वास है, आपका जो भरोसा है, आपकी जो दृढ़ता है, वो सुख है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाण बसाए, अपने से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। जो दिल से पार्वती जी लक्ष्मी जी से कह रही हैं। महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है कि लक्ष्मी, अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से कोई निकल कर आ रहा है और उसकी शरीर की रज का भी स्पर्श हो जाए तो तुझे शिव का दर्शन हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। ये जितने पत्र यहाँ पर रखे हैं, जितने पत्र यहाँ पर हैं, इस चौकी के नीचे भी जितने पत्र रखे हैं, यहाँ पर भी जितने पत्र रखे हैं, आप उन पत्रों में से सारे पत्र निकाल कर देखना। जिन जिन बेटियों ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी और शंकर भगवान पर भरोसा कर कर और अपना कर्म पूरा कर कर एग्जाम दिया, उनकी नौकरी लगी। कम से कम इसमें से 70% पत्र ऐसे हैं जिसमें नौकरियां लगी, जहां बच्चों को सुख का अनुभव हुआ। अपनी मेहनत पूरी करो। बीमारी आई है, डॉक्टर को दिखाओ। बीमारी आई है, जांच कराओ। रोग आया है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। उसने दवाई लिखी, खाओ। उसने जांच का बोला, जांच कराओ। पर उसके जांच कराने में और उसकी दवाई खाने के साथ साथ मेरे भोले बाबा पर भरोसा रखना। जैसा विश्वास इस बहन ने करा कि मैंने मुंबई के हॉस्पिटल में भी कैंसर बताया, बाकी के हॉस्पिटलों में भी कैंसर बताया, पर आखिरी की जो जांच हुई 4/10/2023 को सारी रिपोर्ट नील आ गई, मेरा कैंसर समाप्त हो गया। ये विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये विश्वास तुम्हारे भीतर जागृत होना चाहिए। एक महिला ऐसी बैठी है इस कथा में जिसका पति 2013 में शांत हुआ। जिसका पति 2013 में शांत हुआ। पति जो इसमें लिखा है, कभी उसका भाई 2013 में शांत हुआ और भाई 2013 में शांत हुआ, जो कि पुलिस में नौकरी करता था, एक्सीडेंट में चला गया था। उस 2013 में गए हुए भाई के जाने के बाद उसके घर के
किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। 2013 में शांत हुआ, पत्नी को भी नौकरी नहीं मिली, परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। तब मैंने अपने भाई की धर्मपत्नी को कहा, मेरी भाभी को, भाभी एक बार प्रदोष काल में शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाके बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, शंकर भगवान का पशुपति व्रत करो। मेरी भाभी ने व्रत करा और 20 साल के बाद नौकरी मिली। 2023 में वो नौकरी प्राप्त हुई। 2013 में मरा। पत्र लिखा है कविता किशोर आंधुले ने ये पत्र लिखा। अब जरा विचार करिए कि हम अगर शिव पर भरोसा करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, तो दृढ़ता क्यों नहीं बनती? कोई कहता है कि भगवान शंकर की पूजन तो ब्राह्मण करते हैं, कोई कहता है कि वैश्य करते हैं, कोई कहता है क्षत्रिय करते हैं, कोई कहता है शूद्र करते हैं। शिव महापुराण की कथा कथी है, जिसको सब ठुकरा देते हैं उसका एक है, वो देव अधिदेव महादेव। राम जी के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में। तुम्हारे यहां बंद होते कि नहीं होते वो मालूम नहीं, बोलो होते कि नहीं होते? कृष्ण भगवान के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, दत्त मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, भवानी के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, बैकुंठ के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, ब्रह्मलोक के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, इंद्रलोक के पट बंद हो जाते हैं एक समय में। केवल एक देवता ऐसा है जिसके दरवाजा नहीं है, पट नहीं है, वो खुले आसमान में कैलाश पर रहता है, इसलिए उसका दरवाजा खुला रहता है। लोग कहते हैं ब्राह्मण अलग, कोई कहता है ब्राह्मण हम उच्च हैं, कोई कहे वैश्य उच्च है, कोई कहे क्षत्रिय उच्च है, कोई कहे शूद्र उच्च है। मेरे राम जी महाराज ने पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो मेरे राम जी के जन्म के समय पर 4 हाथ थे। कितने हाथ थे? जम के बोलो जरा। 4। आप लोग स्तुति गाते हैं, भय प्रगट कर पाला दीन दयाला, उसको पढ़िएगा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात ये रूपा। ये रूप नहीं चाहिए 4 हाथ का, आयुध 4। मेरे राम जी प्रकट हुए उनके 4 हाथ थे, मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए उनके 4 हाथ थे। पर माता देवकी ने कह दिया 2 हाथ का पुत्र चाहिए, कौशल्या जी ने कह दिया 2 हाथ का पुत्र चाहिए। राम जी के जन्म के समय पर 4 हाथ इसलिए थे क्योंकि राम जी का एक हाथ ब्राह्मण है, दूसरा हाथ वैश्य है, तीसरा हाथ क्षत्रिय है, तो चौथा हाथ शूद्र है। ये 4 जो वर्ण हैं ये मेरे भगवान के 4 हाथ हैं और ये बुलंद है। जो दुनिया में जितनी जातियां हैं, दुनिया में जितनी समाजें हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन सब का अगर कोई देवता है तो केवल एक देव अधिदेव महादेव है। अब दुनिया के लोग भटका रहे हैं, अब दुनिया के लोग भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया भगवान को मत भजो, अगरबत्ती मत लगाओ, दिया मत लगाओ, मंदिर मत जाओ, तिलक मत लगाओ, चोटी मत रखो, गले में रुद्राक्ष मत पहनो, तुलसी की माला मत पहनो। मेरी जीजियों और मेरे जितने भाई बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है, अपने गांव में, नगर में शंकर का एक ओटला हो, मंदिर हो, शंकर का शिवलिंग हो, पूरा गांव के लोगों से कहो तुम कितने भी बढ़ जाना पर अपने बाप को मत भूल जाना, शंकर को जल जरूर चढ़ाना। अपने पिता को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है, अपने बाप को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है, वो शिव देवाधिदेव महादेव है। उसको नहीं भूल। कैसे भूल सकते? वो करुणा इतनी करता है। शिव है, कृपा सागर कहते हैं उसको, करुणा सागर कहते हैं उसको।
जब आप लोग अभी ये कथा तो कल सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक धुलिया में हो जाएगी, महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर। कल की कथा टीवी पर 1 बजे नहीं आएगी, कल की कथा टीवी पर 2 बजे आएगी। 2 बजे का इसलिए रखा क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं हम कथा सुनकर जाते हैं, जब तक घर ही नहीं पहुंच पाते हैं, ट्रैफिक में रहते हैं। तो कथा का 1 घंटा समय बढ़ाकर कथा कल कितनी बजे टीवी पर आएगी? 2 बजे। और यहाँ कितनी बजे होगी? धुलिया में कितनी बजे है? सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। इस कथा के बाद में जब आप पंचवटी नासिक की, माँ गोदावरी के तट की, त्र्यंबकेश्वर बाबा के चरणों की, जब शिव महापुराण की कथा सुनेंगे, देव दीपावली कथा, तो उसमें आप सुनेंगे कि देवता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों के एक भाव को एकत्रित करते हैं। आप उसको सुनना, उस कथा को, आपको मालूम पड़ेगा कि देव दीपावली के दिन मट्टी के दिया का क्या नियम है। देव दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजन, झाड़ू की पूजन का क्या महत्व है। देव दीपावली के दिन बांस की डलिया की पूजन का क्या महत्व है। देव दीपावली के दिन घाट पर दिया लगाने का क्या महत्व है। देव दीपावली के दिन शंकर के मंदिर के आगे और आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने का क्या फल है। ये देव दीपावली की उस पवित्र कथा में आप 5 दिन में सुनेंगे, 21 से 25 तारीख तक, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक उसको श्रवण करेंगे, धारण करेंगे। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी ने सुन लिया कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे खड़े होकर अगर शिव नाम का जाप किया जाए, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं उसका फल मिलता है। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ ऊंचा करो जरा। सभी जाते हो? रख लो, रख लो। बच्चे बैठे हैं कथा में? कितने बच्चे बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ। बच्चे लोग जो कथा में बैठे हैं, ठीक है, रखो रखो रखो। बच्चे से मतलब मालूम है ना? है? बच्चे से मतलब मालूम है? शिव महापुराण में बच्चा कितनों को कहा गया तो कि बचपन से लेके जिसका ब्याह नहीं हुआ तब तक के जो है वो सब बच्चे ही हैं। माता पिता की निगाह में बच्चे कॉलेज पढ़ने लगे तो वो बड़े नहीं हो जाते, बच्चे कहलाते हैं। बूढ़ी माताएं कहती मेरा छोरा आ गया, मेरा बेटा आ गया। तो सब जितने बच्चे बैठे हैं हाथ उठाओ जरा। अब ज्यादा हो गए ना तुम? अच्छा, तुम भी दूसरे को बच्चा समझ रहे थे, है? ठीक है। अब जितने बच्चे हाथ नीचे रखो। खड़े होने का नहीं बोला, नीचे बैठो, बैठो बैठो, वापिस बैठो, बैठो, बैठ जाओ। अब जितने बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई तब तक के हो, बचपन से लेके तब तक के हो, तुम्हारी गोदी में छोरा छोरी हो, उनका भी हाथ उठा देना हो। तो जितने बैठे हो, आप में से कितने बच्चे हैं जो रोज शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं? उठाओ जरा हाथ, ईमानदारी से उठाना हो। हाँ, बहुत सारे, धर लो धर लो धर लो। और जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाते, वो आज कार्तिक के महीने में, दामोदर मास में नियम ले लेना कि मैं अब शिव के मंदिर में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाऊंगी, चाहे मुझे कॉलेज जाना पड़े, चाहे मुझे स्कूल जाना पड़े, चढ़ा कर जाऊंगा। मैं बाबा को रिझाए बिना नहीं। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। शिव कथा करेंगे महाराज, और तुम जाओगे तो वो कृपा करेगा, उसकी कृपा होगी।
अरे तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 और हाथों से मैं काशी नगरी आई हूँ। हमारा निवेदन आस्था चैनल से जितने लोग बाहर हैं, ग्राउंड के बाहर जहाँ जहाँ हैं, सबका दर्शन अवश्य कराएं। मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। राज जय हो। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना के आयोजन में सुंदर व्यवस्थाओं करी और बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथा सभी भक्तों को श्रवण कराकर सभी जीव का आनंद प्राप्त करवाया। श्री दादा भाऊजी भूसे, श्रीमती अनीता जी भूसे मालेगांव महाराष्ट्र से, श्री सुभाष डॉक्टर सुभाष जी भामरे, श्रीमती वीना जी भामरे धुलिया महाराष्ट्र से, आदरणीय सांसद महोदय एवं पूर्व रक्षा राज्य मंत्री जिन्होंने कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण करा, श्री बाला साहेब जी भदाणे, श्रीमती शालिनी जी भदाणे धुलिया महाराष्ट्र से, आपने भी सुंदर कथाओं में विशेष योगदान प्रदान करा। श्री अनूप जी अग्रवाल
श्रीमती अल्पा जी अग्रवाल धुलिया महाराष्ट्र से, आपने भी सुंदर कथाओं में एक विशेष सहयोग प्रदान करा है और ये व्यवस्थाएं 8-10 दिन में जो हम देख रहे हैं इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से श्री आविष्कार जी भूसे, श्रीमती लतीसा जी भूसे मालेगांव महाराष्ट्र से आप कथा को यहाँ तक लेकर आए और व्यवस्थाओं में विशेष योगदान प्रदान करा। श्री चेतन जी मंडोरे, श्रीमती अंजना जी मंडोरे धुलिया महाराष्ट्र से विशेष व्यवस्थाओं में आप भी प्रतिदिन सुचारू रूप से लगे रहे। देखिए कथाएं का स्वरूप जो हो चुका है वह इतना भव्य हो चुका है कि हम सभी देखते हैं आज लाखों की संख्या में सभी भक्त यहाँ पधारते हैं, कथा अमृत का लाभ लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं करना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, सभी भक्त मिलजुल कर सहयोग प्रदान करते हैं और बाबा भोलेनाथ की यह सुंदर कथा हम सभी श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ की कथा हम सभी श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से पूज्य गुरुदेव हम सभी को कथा श्रवण कराते हैं। कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव न केवल हम सभी को हमारे शास्त्रों के बारे में बताते हैं अपितु हमारे सनातन धर्म का क्या महत्व है ये हमें पूज्य गुरुदेव बताते हैं। हमारे सनातन धर्म की क्या विशेषता है ये पूज्य गुरुदेव हम सभी को बताते हैं। कथाओं के माध्यम से एक मोटिवेशन भी हमें प्राप्त होता है। उस कथाओं के माध्यम से हम हमारे जीवन को सुधार सकते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। देखिए वैसे भी कथाओं के माध्यम से पूज्य गुरुदेव हम सभी को जो बताते हैं उसमें निरंतर यही बताते हैं कि हम दूसरों की सहायता करें तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करेगा। रामचरितमानस में भी ये लिखा हुआ है कि परहित बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नहीं, अर्थात जिनके मन में सदा दूसरों का हित करने की अभिलाषा रहती है अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी संभव नहीं होता। और देखिए ये जो भी जजमान हैं, 6 जजमान बने हुए हैं, आप सभी देख रहे हैं, सभी भक्तों के आनंद के लिए ये सुंदर व्यवस्थाएं भी करी इन्होंने मात्र 8 से 10 दिन में। और सुंदर हम सभी देख रहे हैं भोजन की व्यवस्था भी करी, सुंदर कथा पंडाल की व्यवस्था करी, प्रतिदिन कथा पंडाल बढ़ा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सभी के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, सभी के मन को संतोष प्राप्त हो ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो सभी जजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ी ही सुंदर कथा का आनंद लेकर हम सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। और निरंतर हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए कि हम एक दूसरे की सहायता करें, निरंतर बाबा भोलेनाथ की याद करें, उनकी आराधना करें, वंदना करें, प्रार्थना करें। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है भगवान महादेव से जुड़ने का, अपने हृदय की बात कहने का, अपने मन की बात कहने का और भगवान तक पहुंचने का बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान से प्रार्थना करें, आराधना करें और अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सकें। यह बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को बताया है, जो हम हमारे जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। आज हम पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि पत्रों के माध्यम से जो सबसे अधिक पत्र आ रहे हैं वे मेरे युवा भाई बहनों के आ रहे हैं। किसी को सर्विस नहीं लग रही थी, एक लोटा जल चढ़ाना भक्तों ने चालू करा, उस व्यक्ति की सर्विस लग गई। किसी को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही थी, एक लोटा जल चढ़ाना भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना चालू करा, उस व्यक्ति को पढ़ाई में सफलता मिल गई। किसी को रोजगार धंधे में सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, उन्होंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और महादेव की ऐसी कृपा हुई कि उसको रोजगार में सफलता प्राप्त हो गई। आज हम देखते हैं कई भक्त ऐसे आते हैं जो जिनकी गोद खाली थी, पर महादेव की ऐसी कृपा हुई, शिव महापुराण की ऐसी कृपा हुई कि एक लोटा जल के प्रभाव से और आंकड़े की जल के
प्रभाव से उन सभी भक्तों के यहाँ संतान का सुख प्राप्त हुआ। किसी को 20 साल में, किसी को 15 साल में, किसी को 25 साल में, किसी को 30 साल में, किसी को 40 साल में भी संतान का सुख प्राप्त हुआ है। ये मेरे महादेव की कृपा है। ओगरदानी है मेरे महादेव, इस पृथ्वी के राजा हैं, सृष्टि के राजा हैं। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर उनके दरबार तक पहुंचता है, निश्चित ही मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी उन सभी भक्तों का भंडार भर कर रख देता है, उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है। और देखिए, मात्र 2 महीने बचे हैं साल को खत्म होने में। हम भगवान की भक्ति प्रतिदिन करते रहें, प्रति महीने करते रहें, प्रति हफ्ते करते रहें और प्रति साल करते रहें, क्योंकि तुझको लेकर मेरा ख्याल कभी नहीं बदलेगा। तुझको लेकर है मेरे महादेव, तुझको लेकर मेरा ख्याल नहीं बदलेगा। ये साल बदलेगा मगर दिल का हाल नहीं बदलेगा। हम महादेव की कथा श्रवण करते रहें और प्रतिदिन हमें भगवान भोलेनाथ की नित्य नई नूतन कथाएं प्राप्त होती रहें। निरंतर हम सभी भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते रहें, उनको याद करते रहें। और देखिए, पूज्य गुरुदेव हम सभी कथाओं के माध्यम से हम सभी को बताते हैं कि छल करोगे तो छल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, पसीना बहाओगे तो बल मिलेगा, अच्छे दोस्तों का साथ हर पल मिलेगा, झूठे कपटी लोगों के बीच में दलदल मिलेगा। आज मेहनत करोगे तो बेहतर कल मिलेगा और गुरु के पास जाओगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करोगे तो हर समस्या का हल मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के चरणों में हम जाएंगे तो निश्चित ही गुरु के चरणों में हम जाएंगे तो हर समस्या का हल हमें प्राप्त होगा। और पूज्य गुरुदेव की कथाएं हम सभी को बताती हैं कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सहायता करने के लिए आतुर रहते हैं। आज के इस कलयुग में हमें नहीं लगता कि ये कलयुग चल रहा है, जो भक्तों का जन सैलाब देखकर ऐसा लगता है ये कलयुग नहीं चल रहा है, ये शिव युग चल रहा है, जिसमें हम भगवान भोलेनाथ की कथा प्रतिदिन श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद करते हैं। ये शिव युग में हम सभी भक्त जी रहे हैं, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है, ये उन्हीं का आनंद है। आज कहीं पर भी कथा होती है, सभी भक्त जाते हैं, कथा श्रवण करते हैं और सभी जगह भक्तों का ही जन समुद्र, जन सैलाब देखने को मिलता है। आज मंदिरों में एक भारी सी भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर जो भी भक्त जाते हैं, जिन मंदिरों में कभी साफ सफाई नहीं होती थी, उन मंदिरों में आज भक्तों की भीड़ हमें देखने को मिलती है। लाइन लगकर भक्त पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं। ये शिव महापुराण की कथा का ही प्रभाव है जो हम प्रतिदिन देख रहे हैं। ये पूज्य गुरुदेव ने कथाओं के माध्यम से हम सभी को जोड़ा है, ये उसका प्रभाव है। हम सभी देखते हैं कि सभी सनातन धर्म के लोग एकजुट, इतने लोग इकट्ठे नहीं होते थे, पर आज शिव महापुराण की कथा में हम देखते हैं 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक पब्लिक इकट्ठी होती है और भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण करती है। सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग एक जाजम पर बैठकर कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है जो निरंतर हम सभी पर विद्यमान रहती है और बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण कर कर हम अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर के पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। पूज्य गुरुदेव का आगमन भी हो चुका है। हम सभी सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गुरुवर मेरी गुरुवर मेरी नैया को, सतगुरु मेरी
जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे गीता श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कलू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। स्वागत में श्री एडिशनल एसपी पुणे से ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी चैंपियन बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे श्रीमान विजय जी चौधरी, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। इसी बीच में जिन दानदाताओं ने, जिन मामासाओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहराशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम। तो मंजू सतीश जी मुंबई वालों की तरफ से 1101 रुपए की सहराशि बाबा कमलेश्वर धाम हेतु समर्पित की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 राशि आपने समर्पित की। आशा जी गुप्ता दिल्ली से सुंदर, आपने 1001 रुपए की सहराशि समर्पित की बहुत बहुत बधाई। अविनाश जी पाटिल यवतमाल महाराष्ट्र से 11,000 रुपए की सहराशि आपने बाबा कमलेश्वर धाम हेतु समर्पित की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 राशि आपने समर्पित की। गुप्त दान में 1500 रुपए धनराज जी परमेश्वर जी स्वामी की तरफ से 500 रुपए, पैकेट चंद जी गुप्ता की तरफ से शिमला हिमाचल प्रदेश से 1100 रुपए, प्रेमलता जी मिश्रा कानपुर उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए की सहराशि की। सुषमा जी राय इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, मुकेश जी नायक की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 500 रुपए, पुष्पा जी दीक्षित की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की सहराशि की। भवानी सिंह जी राठौर की तरफ से जोधपुर राजस्थान से 2100 रुपए, मंजुलता जी यादव की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से 1001 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। संतोष जी तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए, विष्णु प्रसाद जी ऊषा रानी की तरफ से भरतपुर राजस्थान से 5000 रुपए की सहराशि अपने बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 राशि आपने समर्पित की। राजेश्वरी विनोद जी प्रजापति की तरफ से नागौर राजस्थान से 1100 रुपए की सहराशि समर्पित की। मधु जी भारद्वाज की तरफ से 1001 रुपए, मीराबाई जी की तरफ से सुंदर जोधपुर राजस्थान से 3000 रुपए की सहराशि अपने बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। नीलू सिंह जी बेगूसराय बिहार से 500 रुपए, ओमप्रकाश जी बिमला देवी जी शर्मा दिल्ली से 2200 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। ओमप्रकाश अजय कुमार जी की तरफ से बेंगलोर से सुंदर आपने 1000 रुपए की सहराशि समर्पित की। मनीषा जी गर्ग नोएडा उत्तर प्रदेश से 801 रुपए, सरोज कुमारी जी की तरफ से हरदोई उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की सहराशि समर्पित की। भारत सिंह जी राजपति जी देवी जी की तरफ से बिहार से 1111 रुपए की सहराशि समर्पित की। स्वर्गीय सरोज राव जी निकाजू की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से 1601 रुपए की सहराशि समर्पित की बहुत बहुत बधाई। राजेश जी मिश्रा कानपुर उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए, श्रीपाद निम्बा दास जी दीक्षित की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 1001 रुपए की सहराशि समर्पित की। दत्तात्रेय मुरलीधर जी चौहान की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 1100 रुपए, दिशा जी लाखोटिया की तरफ से 10,001 रुपए की सहराशि आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 राशि आपने समर्पित की। अमरनाथ जी तेलंगाना की तरफ से 500 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। बनमाला जी फलके की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 500 रुपए, संजय जी गर्ग आगरा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, नेमित चंद जी जंगल की तरफ से 1100 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। रामकिशन जी शर्मा की तरफ से कोटा राजस्थान से 1100 रुपए, मंगल जी सालून के की तरफ से सोलापुर महाराष्ट्र से 5000 रुपए की सहराशि आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 राशि आपने समर्पित की। सोनम जी भारद्वाज की तरफ से 1601 रुपए, रामकिशन जी शर्मा कोटा राजस्थान से 1100 रुपए, पुष्पा चकरलाल जी शर्मा की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 1101 रुपए की सहराशि समर्पित की। परिमल जी बी पटेल की तरफ से बलसाड़ गुजरात से 2001 रुपए की सहराशि की। रामलाली जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1151 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। सागर